विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन शेखावत के जाने से फिर से एक मिथक जिंदा हो गया जो विधानसभा भवन से जुड़ा है। दरअसल विधानसभा के मौजूदा भवन में कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठे। यही कारण है कि मौजूदा विधानसभा भवन को लेकर कई अंधविश्वास भी चर्चा में रहे। वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का दुनिया से चले जाना सियासी हलकों में एक बड़ा सवाल छोड़ गया है और फिर से एक बार विधानसभा भवन की मौजूदा इमारत चर्चा में आ गई है। दरअसल मौजूदा विधानसभा भवन के बारे में कहा जाता है कि कभी भी यहाँ 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ पाए हैं। तो वहीं बीच कार्यकाल में दिवंगत होने का सिलसिला नई विधानसभा की शुरुआत से ही जारी रहा है। गहलोत सरकार के निर्माण के बाद से ही जब विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया था, उससे पहले ही ये तय हो चुका था कि 200 विधायकों के पूरी तरह सदन में नहीं बैठने का इतिहास टूटने वाला नहीं है। कारण साफ है, रामगढ़ विधानसभा का चुनाव होना बाकी रह गया था। रामगढ़ विधानसभा का चुनाव होने के बाद विधायकों की संख्या पूरी तो हो गई, लेकिन तभी आ गए लोकसभा के चुनाव। मौजूदा विधानसभा के 2 विधायकों ने लोकसभा का चुनाव लड़कर जीत लिया और सांसद बन गए। अब हनुमान बेनीवाल और नरेंद्र खीचड़ विधायक की जगह सांसद बन चुके हैं। दोनों ने ही राज्य विधानसभा की सदस्यता भी त्याग दी थी। तमाम घटनाक्रमों से इस बात को लेकर फिर से बल मिल गया कि कोई न कोई ऐसी बात जरूर है जो ये बार बार जता देती है कि विधानसभा की नई इमारत में कुछ तो गड़बड़ है। यही कारण है कि जिस विधानसभा में टोने टूट के कुरीतियां, अंधविश्वास जैसी कुप्रथाओं को तोड़ने के कानून बनाए जाते हैं, वो राजस्थान विधानसभा लगातार अंधविश्वासी बातों से दो चार हो रही है। तमाम तरह की किंवदंतियों का बरसों से नई विधानसभा को सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं वसुंधरा राजे के शासन के दौरान चले विधानसभा के सत्रों में भूत प्रेतों को लेकर भी खुद विधायकों ने भी आगे चलकर आशंका जताई थी। जब नाथद्वार विधायक कल्याण सिंह चौहान का निधन हुआ था, तब उस समय के विधायक हबीबुर रहमान समेत कुछ विधायकों ने ये तक कहा था कि विधानसभा पर बुरी आत्मा का साया है। तत्कालीन मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने भी उस दौरान ये बात कही थी। पूजा पाठ हवन के जरिए बुरे संयोग को हटाने की बात भी कही गई। हवन कराने के लिए पुरोहित तक भी बुलाए गए, लेकिन इन बातों को नकार दिया गया। लेकिन सवाल बरकरार है कि विधानसभा के अंदर आखिर क्यों अब तक 200 विधायक एक साथ मौजूद नहीं रह पाते हैं। फरवरी 2001 के दौरान जब 11वीं विधानसभा का सत्र था, विधानसभा पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट हो चुकी थी। 25 फरवरी को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन को इसका उद्घाटन करना था, लेकिन वो बीमार होने के चलते नए विधानसभा भवन का उद्घाटन नहीं कर सके। आखिरकार बिना उद्घाटन ही विधानसभा शुरू हो गई। इसके बाद नवंबर 2001 में इसका उद्घाटन हुआ। तब तक कुछ विधायकों का निधन हो चुका था। ये विधायक थे किशन मोटवानी, जगत सिंह दाहिमा, भीखाभाई, भीमसेन चौधरी, राम सिंह बिश्नोई, अरुण सिंह, नाथूराम आहारी। इसके अलावा 2011 में जब 13वां विधानसभा सत्र था, तब कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री महपाल मदेरणा और कांग्रेस के विधायक मलखान सिंह को भवरी देवी हत्याकांड के कारण जेल जाना पड़ा। वहीं 2012 में बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ को दारिया एनकाउंटर मामले में जेल जाना पड़ा। 14वें विधानसभा सत्र के वक्त बीएसपी के विधायक बाबू सिंह कुशवाहा को मर्डर के आरोपों के चलते जेल जाना पड़ा। वसुंधरा राजे के पिछले शासन के दौरान कल्याण सिंह चौहान, कीर्ति कुमारी, धनपाल चौधरी का विधायक पद पर रहते हुए निधन हो गया था। अब साल 2020 में सहाड़ा से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी का निधन हो गया। इसके अलावा उपचुनाव का भी लगातार दौर इस विधानसभा ने देखा है। विधानसभा से अचानक विधायकों की गैर मौजूदगी का एक बड़ा कारण उपचुनाव भी रहे हैं। समय समय पर कई विधानसभा क्षेत्रों को उपचुनाव का सामना करना पड़ा है। फरवरी 2002 में किशन मोटवानी के निधन के बाद अजमेर पश्चिम में उपचुनाव हुए। दिसंबर 2002 में बानसूर विधायक जगत सिंह दाहिमा के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। सांगवाड़ा विधायक भीखाभाई के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। 2005 जनवरी में लूड़े विधायक राम सिंह बिश्नोई के निधन के बाद उपचुनाव हुए। 2006 मई में डींग विधायक अरुण सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। 2006 दिसंबर में डूंगरपुर विधायक नाथूराम आहारी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। 2017 में धौलपुर विधायक BL कुशवाहा के जेल जाने के बाद भी उपचुनाव हुए। 2017 में सितंबर के महीने में बीजेपी विधायक कीर्ति कुमारी के निधन के बाद मांडलगढ़ में उपचुनाव हुआ। 21 फरवरी 2018 को बीजेपी विधायक कल्याण सिंह का निधन हो गया। उसके बाद मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी भी इस दुनिया से चले गए। मौजूदा विधानसभा की शुरुआत में रामगढ़ उपचुनाव का सामना करना पड़ा। अब 4 जगह पर उपचुनाव और होने हैं। राजस्थान की पुरानी विधानसभा जयपुर की 4 दीवारी के
मानसिंह टाउन हॉल में चला करती थी। नई विधानसभा आधुनिक परिवेश के साथ नए जयपुर में बनाई गई, लेकिन विधानसभा में विधायकों की उपस्थिति हमेशा शंकाओं से घिरी रही है। खुलकर विधायक भले ही अंधविश्वासों के बारे में बात नहीं करें, लेकिन अंदरूनी तौर पर कानाफूसी के जरिए ये कहते रहते हैं कि विधानसभा के भवन को शुद्धिकरण की जरूरत है। विधायकों के फोटो सेशन में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब पूरे विधायक एक साथ नजर आए हो। साफ है सदन में कुर्सियां 200 हैं, मगर कभी भी 200 विधायक यहाँ नहीं बैठे। ये ज्वलंत प्रश्न राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के सामने भी है। साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर सीपी जोशी के पास इसका उत्तर भी है, जो अंधविश्वास और टोना टोटके की बातों को सीधे तौर पर नकारते हैं। तर्क में विश्वास करने वाले जोशी शायद अब ये इलाज भी ढूंढ ही लें जिसके जरिए विधानसभा की नई इमारत के इतिहास को वास्तु विज्ञान से बदला जा सके और 200 की महिमा कायम रहे। बहरहाल किरण माहेश्वरी और गजेंद्र सिंह शक्तावत का निधन विधानसभा की नई इमारत के अजब भाग्य की कहानी कहते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट, जयपुर।